हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर आरिफ एक्सक्लूसिव वीडियोस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बार बार पेशाब आने के 6 अलग अलग कारण के बारे में। बार बार पेशाब आना एक ऐसी चीज़ है जिसे हम लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, ये सोचकर कि एक मामूली और छोटी सी बात है। ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग लोग ये मानते हैं कि बार बार पेशाब आना बढ़ती उम्र का एक नेचुरल प्रोसेस है। बार बार पेशाब आना ज़्यादा क्वांटिटी में पानी या दूसरे लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा क्वांटिटी में पीने की वजह से आ सकता है, लेकिन जब इन सभी कारणों की गैर मौजूदगी में ये प्रॉब्लम होती है तब हम किसी दूसरे बीमारी के सिग्नल्स इसे मान सकते हैं। आम तौर पर एक नॉर्मल और नेचुरल इंसान दिन में लगभग 4 से 7 बार पेशाब करता है और कुल मिलाकर केवल 2 से 3 लीटर ही पेशाब जिस्म से बाहर निकालता है। लेकिन अगर कोई शख्स दिन में से 6 से ज़्यादा बार पेशाब करने लगे और हर बार सामान्य से ज़्यादा पेशाब निकले तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि उसे बार बार पेशाब आने की परेशानी यानी कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन वाली बीमारी हो गई है। इस कंडीशन में अक्सर रात के समय भी मरीज़ों को बार बार पेशाब आती है। रात के समय में बार बार पेशाब होने वाली कंडीशन को मेडिकल लैंग्वेज में नॉक्टर्नल एनोरेसिस कहा जाता है। बार बार पेशाब आना एक ऐसी परेशानी है जिस पर वैसे तो हम गौर नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारे रोज़मर्रा के जीवन को डिस्टर्ब करने की ताकत रखता है। बार बार पेशाब आने के कारण ना आप सुकून से बाहर जा सकते हैं, ना सुकून से ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ना ही रात को चैन से सो सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर मरीज़ों में बार बार पेशाब आने के क्या कारण होते हैं। इसमें लिस्ट में बार बार पेशाब आने का सबसे पहला कारण है मर्दों का प्रोस्टेट का बढ़ना, यानी मेल्स में प्रोस्टेट एनलार्जमेंट BPH, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। पुरुषों में बार बार पेशाब आना प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने का इंडिकेशन हो सकता है। BPS 50 से ज़्यादा उम्र के पुरुषों में होने वाली एक आम परेशानी है। पुरुषों में प्रोस्टेट एक ऐसी ग्लैंड है जो ब्लैडर के निचले हिस्से में यूरिनरी ब्लैडर के आसपास मौजूद होती है। ये ग्लैंड जीवन भर बढ़ती जाती है, परंतु जब ये अधिक से ज़्यादा बड़ी होने लगती है तब ये पेशाब की नाली पर दबाव डालती है और पेशाब की धार को पतला कर देती है या कभी कभार बिल्कुल रोक देती है। बार बार पेशाब आने के अलावा इससे कई और दूसरे लक्षण भी BPH के मरीज़ों में दिखाई देते हैं, जैसे कि उन्हें अचानक से पेशाब करने की तीव्र इच्छा होना, रात को 2 से ज़्यादा बार पेशाब करने की ज़रूरत महसूस होना, पेशाब की धार का पतला हो जाना, पेशाब करते वक्त उसका अचानक से रुक जाना, पेशाब निकालने के लिए मरीज़ को ज़ोर लगाना पड़ना। अगर इस बीमारी को जल्दी पहचान लिया जाए तो इसको हम होम्योपैथिक दवाइयों की मदद से ठीक कर सकते हैं। बार बार पेशाब आने का दूसरा कारण है किडनी या यूरेट्रिक स्टोन। बार बार पेशाब आना ये एक आम कारण है, किडनी स्टोन की वजह से भी हो सकता है। जिस्म में किडनी स्टोन बनने का प्रमुख कारण है कम क्वांटिटी में पानी पीना। कम पानी पीने के कारण पेशाब गाढ़ा हो जाता है, जिससे मरीज़ के जिस्म में यूरिक एसिड और कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स बनने लगते हैं। ये क्रिस्टल्स आपस में चिपक जाते हैं और स्टोन का शेप ले लेते हैं। अगर समय पर किडनी स्टोन का इलाज ना कराया जाए तो ये छोटे छोटे कैल्शियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड के स्टोन्स मिलकर एक बड़ा स्टोन बना लेते हैं। ज़्यादा देर तक शरीर में रहने के कारण ये पेशाब की नाली यानी यूरेटर में जाकर फंस जाते हैं, जिससे मरीज़ को पेशाब की धार रुक जाती है या बारीक हो जाती है। जहाँ तक किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट की बात है तो ये उसके साइज़ पर डिपेंड करता है कि इसका इलाज कैसा किया जाए। अगर पथरी छोटी साइज़ की है तो आप ज़्यादा पानी पीकर उस स्टोन को अपने जिस्म से बाहर निकाल सकते हैं। वहीं अगर पथरी 25 mm की भी है तो हम होम्योपैथिक दवाइयों की मदद से इसे आराम से निकाल सकते हैं। बार बार पेशाब आने का तीसरा कारण है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि UTI। पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन महिलाओं में काफ़ी आम है, लेकिन ये इन्फेक्शन पुरुषों को भी पाया जा सकता है। इन इन्फेक्शन का एक लक्षण है कि मरीज़ को बार बार पेशाब होती है और साथ में उन्हें पेशाब में जलन भी होती है। जब पेशाब के रास्ते से किसी हिस्से में बैक्टीरिया इकट्ठा हो जाते हैं तब उस हिस्से में सूजन और जलन मरीज़ को होने लगती है। इससे वहाँ पर इन्फेक्शन बढ़ जाता है। जब ये बैक्टीरिया पेशाब की नली में सूजन पैदा कर देते हैं तो उस कंडीशन को यूरेथ्राइटिस कहा जाता है, और जब ये इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते हमारे ब्लैडर तक पहुँच जाता है तो उस कंडीशन को सिस्टाइटिस कहा जाता है। और ये इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ जाए तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड तक भी पहुँच जाते हैं, जिसके बाद वो प्रोस्टेट ग्लैंड पर सूजन कर देते हैं। उस कंडीशन को प्रोस्टेटिस कहते हैं। परंतु इन तीनों कंडीशन से आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है।
यूटीआई को, प्रोस्टेटिस को और सिस्टाइटिस को हम होम्योपैथिक दवाइयों की मदद से बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करें। बार बार पेशाब आने का चौथा और सबसे कॉमन कारण है मधुमेह यानी डायबिटीज़। बार बार पेशाब आना और हर बार अधिक मात्रा में पेशाब करना डायबिटीज़ या मधुमेह का मेन लक्षण होता है। आइए इस बीमारी के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। डायबिटीज़ एक क्रॉनिक बीमारी है जो कभी भी किसी को भी हो सकती है। इस बीमारी में मरीज़ के पैंक्रियास, जो हमारे जिस्म का एक ऑर्गन होता है, सही ढंग से इंसुलिन नहीं बना पाता है, जिसके कारण ब्लड में शुगर यानी ग्लूकोज का परसेंटेज बढ़ जाता है। ये जिस्म को डेंजरस नुकसान पहुंचा सकता है। डायबिटीज़ से परेशान मरीजों को अक्सर रात के समय 3 से 4 बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है। वहीं जहां तक बच्चों को अगर डायबिटीज़ हो जाए तो वो बार बार पेशाब जाने की सिम्टम्स नहीं दिखाते हैं, उसके बजाय अक्सर रात में बिस्तर गीला कर देते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि डायबिटीज़ के कारण कैसे हम बार बार पेशाब आ सकती है। इसके लिए हमें ये समझना होगा कि हमारी किडनीज काम कैसे करती है। हमारी किडनीज पेशाब बनाते वक्त ब्लड में मौजूद एक्सेसिव शुगर को वापस एब्जॉर्ब कर लेती है और उसे ब्लड फ्लो में पलटा देती है। क्योंकि डायबिटीज़ में ब्लड में शुगर का परसेंटेज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से किडनीज पर भारी दबाव पड़ता है और वो पूरी तरीके से शुगर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। इसी कारण एक्सेसिव शुगर पेशाब के रास्ते जिस्म से बाहर निकलती है, लेकिन इन प्रोसेस के दौरान जिस्म से काफ़ी सारा पानी वो चूस लेती है, जिससे मरीज़ को बार बार पेशाब जाने की ज़रूरत महसूस होती है। इस कंडीशन में डायबिटीज़ वाले मरीज़ को प्यास भी बहुत ज़्यादा लगने लगती है, जिससे पानी का सेवन बढ़ जाता है। ये भी बार बार पेशाब आने का सबसे कॉमन कारण है। इसके लिए ज़रूरी है कि डायबिटीज़ से जूझ रहे मरीज़ हर 15 डेज़ को 1 मंथ से अपने डायबिटीज़ चेक करवाते रहे और कोशिश करें कि उनकी डायबिटीज़, उनकी ब्लड शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में रहे। उन्हें इसके स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। अगर डायबिटीज़ को सही ढंग से कंट्रोल ना किया जाए तो ये किडनी फेलियर का कारण बन सकती है। वहीं दोस्तों, बार बार पेशाब आने का 5वां कारण है महिलाओं से रिलेटेड यानी प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के जिस्म में कई अनोखे बदलाव देखने को मिलते हैं और इन बदलाव के कारण उन्हें बार बार पेशाब आने जैसे लक्षणों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को बार बार पेशाब आना प्रेगनेंसी के समय होने वाली समस्याओं में से काफ़ी आम समस्या है। प्रेगनेंसी में बार बार पेशाब आना कई कारणों से हो सकता है। सबसे पहले तो ये होता है कि इस समय महिलाओं के जिस्म में प्रेगनेंसी रिलेटेड हार्मोन जैसे कि एचसीजी और प्रोजेस्टेरॉन बनने लगते हैं। ये हार्मोन ज़्यादा पेशाब बनने का कारण बन जाते हैं। इसके साथ साथ दूसरा एक कारण महिलाओं के जिस्म में दिखता है कि जैसे जैसे बच्चों की बढ़त होती है, बच्चा यूट्रस में बढ़ता है तो यूट्रस फैलने लगता है और ये फैला हुआ यूट्रस ब्लैडर को नीचे ढकेलता है, उस पर दबाव डालने लगता है। ऐसे में ब्लैडर छोटा हो जाता है और ज़्यादा पेशाब जमा नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से महिलाओं को जल्दी जल्दी पेशाब करने की ज़रूरत महसूस होती है। वहीं प्रेगनेंसी के वक्त महिलाओं में यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ऐसे में कई बार डॉक्टर यूरिनरी इन्फेक्शन की जांच करने के लिए यूरिन टेस्ट की आपको मशवरा देते हैं कि कहीं आपको होने वाली प्रॉब्लम यूटीआई की वजह से तो नहीं है। बार बार पेशाब आने का 6ठा कारण है ओवर एक्टिव ब्लैडर। वैसे ये एक बहुत रेयर कंडीशन है। एक ब्लैडर जो अति सक्रिय ब्लैडर कहा जाता है, जब आप इसमें से किसी भी लक्षण का सामना करते हैं, जैसे कि बार बार पेशाब आना, अचानक से पेशाब करने की तीव्र इच्छा होना, पेशाब आने पर उसे रोक ना पाना और उसका बाहर निकल आना यानी कि यूरिन लीकेज हो जाना, खांसने, छींकने या गाड़ी जंप होने पर आपका यूरिन निकल जाना। ओवर एक्टिव ब्लैडर एक ऐसी बीमारी है जो सही इलाज ना करने पर इंसान के जीवन को काफ़ी डिस्टर्ब कर देती है। ये उसके सेक्सुअल लाइफ को भी बर्बाद कर देती है और रात को नींद भी पूरी तरीके से नहीं होने देती। ये सोचना बिल्कुल सही नहीं है कि ब्लैडर का ओवर एक्टिव होना बुढ़ापे का एक आम पड़ाव है। ये एक बीमारी है जिसकी जांच और इलाज करवाना ज़रूरी है। जब ब्लैडर की मसल्स पूरी तरीके से भरे बिना ही सिकुड़ने लगते हैं, तब इंसान को अचानक से पेशाब करने की इच्छा होने लगती है और उसको बार बार पेशाब करना पड़ता है। ये कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि वजाइना के मसल्स का कमज़ोर हो जाना, जिससे ब्लैडर अपनी जगहों से नीचे उतरने लगे, जिसे हम वजाइनल प्रोलैप्स भी कहते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप लाइफस्टाइल में कुछ आसान से बदलाव करके, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करके
इस बीमारी को काफ़ी आसानी से मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि उन खाने की चीज़ों को, पीने की चीज़ों से दूर रहे जिससे ज़्यादा पेशाब बनता है, जैसे कि चाय, कॉफ़ी और शराब। वहीं ताज़ी फल, सब्जियां और होल ग्रेन्स यानी हेल्दी अनाज का इस्तेमाल करें। वहीं अगर कोई वजाइनल प्रोलैप्स से परेशान है तो वजाइनल मसल्स को मजबूत बनाने के लिए वो एक ख़ास तरीक़े की एक्सरसाइज आती है जिसे कीगल एक्सरसाइज कहा जाता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं हम होम्योपैथिक दवाइयों की मदद से भी ओवर एक्टिव ब्लैडर को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे मरीज़ को बार बार पेशाब आना, अचानक से पेशाब की इच्छा होना और पेशाब को रोकने ना पाने के जैसे लक्षणों से मरीज़ को आसानी से छुटकारा मिल जाता है। याद रखें, जब कभी आपको बार बार पेशाब आने जैसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो शर्मिंदगी के डर के वजह से इसे छिपाएं नहीं, सही वक्त पे डॉक्टर से मदद लें। आप बार बार पेशाब आने की इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं और अपने जीवन को आराम से जी सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये बार बार पेशाब आने वाली वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए धन्यवाद।